नमस्कार, आप देख रहे हैं वांटेड समाचार। मैं हूं आपके साथ अंशु। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। भरतपुर जिले के रारह कस्बे में दक्ष प्रजापति ब्रज विकास सेवा समिति द्वारा द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम गिरिराज मैरिज गार्डन में आयोजित हुआ, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली सहित कई राज्यों में बड़ी संख्या में समाज के लोग पहुंचे। समारोह में सत्र 2025-26 में 10वीं 12वीं कक्षा में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले करीब 80 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों को माला, दुपट्टा, घड़ी, फाइल कवर और नगद प्रोत्साहन राशि देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इसके साथ ही सरकारी नौकरी में नवचयनित युवाओं और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भी सम्मान किया गया। मंच पर सम्मान पाकर छात्र छात्राओं और कर्मचारियों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। कार्यक्रम में शिक्षाविदों, वक्ताओं ने विद्यार्थियों को शिक्षा, अनुशासन, करियर को लेकर प्रेरणादायक संदेश दिए। वक्ताओं ने कहा, शिक्षा ही समाज और देश की प्रगति का सबसे मजबूत आधार है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मदन प्रजापत रहे, जबकि अध्यक्षता सियाराम जी कुम्हेर ने की। समारोह में समाज के कई गणमान्य लोग, पदाधिकारी और हजारों की संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे। तैयार रहता है। प्यारे बच्चों, शिक्षा के साथ में हमें संस्कार की बहुत जरूरत होती है। आप हमेशा संस्कार में संस्कारवान बने, बड़ों से अच्छी शिक्षा ले, गुरुजनों से अच्छा, माँ बाप का आदर सम्मान करें। ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिंदगी जीना, आपका जीवन संघर्ष में है और ये मंच पे विराजमान नेता है, इनका भी जीवन संघर्ष में है। ये संघर्ष की दिशा कौन पे चल रहे हैं? जो संघर्ष करेगा उसको इतनी कामयाबी मिलेगी। एक बार क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 मेंढक थे, घबराइए मत। अब देश की जब सर्वोच्च परीक्षा के अंदर रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, तो पिछले 3 बार के अगर मैं परिणाम देखूं तो 3 आईएएस पहले में, 3-4 दूसरे में, 3 आईएएस अभी समाज के चुने गए हैं। ये ताकत इन युवाओं की है और ये प्रतिभाएं इन युवाओं की है। आप झुंझुनू के अंदर ज्योति प्रजापति के घर में गया था। जब मैंने पता किया तो बहुत साधारण परिवार की बच्ची थी, कभी कोचिंग नहीं किया, अब कलेक्टर लग रही है। दातारामगढ़ का जितेंद्र अगर पता करेंगे तो वो भी उसी के बैच के अंदर कलेक्टर निकले हैं। ये प्रतिभाओं को देख के बहुत गर्व होता है। इस बार आरएएस की परीक्षा में 39 आरएएस एसडीएम इस समाज के निकल के आए हैं। ये युवाओं की ताकत है। और आपको मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश को 2 लोग चलाते हैं, एक शासन चलाता है, एक प्रशासन चलाता है। शासन वो होता है जो हम चुन के भेजते हैं, जनप्रतिनिधि जैसे सरपंच साहब है, विधायक है, ये शासन होता है। प्रशासन वो बनते हैं, आरएएस बनते हैं। आप जैसे बच्चे ही आगे जाके इस देश का भविष्य बनेंगे। इस देश में तकदीर लिखने वाली लोगों और कलम आपकी होगी, जिससे निर्णय होंगे। हर बार तो अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने का भी आप यहाँ बैठ के जिम्मेदारी लीजिएगा। आप देखिएगा कि किस तरीके से लोग, जैसे सरपंच साहब की लाइब्रेरी से निकले, आपकी लाइब्रेरी, आपकी संस्थाओं से भी बहुत सारे लोग। किसी भी बच्चे को कभी भी कोई जरूरत हो, मेरे को संपर्क करो। और मैं बोलने वाले बहुत है, मंच लंबा है। पहले तो मैं जितने युवा बैठे इन सबको एक ही चीज बोलूंगा, बच्चों कभी भी कोई भी जरूरत हो, आपका कहीं कोचिंग में डिस्काउंट करवाना हो, जयपुर जाके अन्य। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वांटेड समाचार। नमस्कार।